द्वार जाए पहुँचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के शिर महमत मुकुटमणि, जिन जाय युद्ध जग में लखाया, जिन्हें युद्ध जग में लखाया। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, दुख हरे प्यारो मेरे प्राण को। सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख हरे प्यारो मेरे प्राण को प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी सादर प्रणाम। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 16। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 16। अब इसमें ये वाणी सर्वदेशी चर्चा और 14 ग्रंथ की भूमिका, कीर्तन ग्रंथ अलग अलग टॉपिक, अलग अलग प्रसंगों लेकर के श्री राजी महाराज सुंदर साथ को आनंदित करते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। यहाँ पर एकदम महामती प्राण जी के जागनी क्षेत्र में और जागनी की यात्रा में कैसे कैसे लोग मिले और अपने जीवन में अपने अनुभव से जो ज्ञान उन्होंने परोस के दिया है, बहुत ही सांदर्भिक शब्द को यहाँ पर उठाए हैं। प्रकरण का शुरू ही है दुख, प्रकरण का शुरू ही है दुख शब्द से। और हम संसार में अगर पूछने जाएं कि कौन कौन दुखी है, कौन कौन सुखी है, आपको हमको मिलेंगे सब दुखी है। फिर भी सुख सुख शब्द तो प्रयोग होता है, लेकिन अंततः गत्वा सब दुखी हैं। कोई शारीरिक दुखी, कोई मानसिक दुखी, कोई बौद्धिक दुखी। थोड़ी देर या थोड़ी दिन, थोड़ी क्षण सुख जैसा लगता है, लेकिन फिर दुख में परिवर्तन हो जाता है। फिर भी जीवन सुख दुख का मिलन है करके बोलते हैं। जैसे गाड़ी का चक्का जो टायर है, नीचे ऊपर, ऐसे जीवन के साइकिल में भी कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। इस तरह से लोग समझते भी है, समझाते भी है। न सुख एक ही साथ एक जगह बैठे रहेगा और न दुख एक जगह बैठे रहेगा, ये घूमते रहते हैं। इस तरह से समझाया गया है। और हम ही लोग कुछ किसी को समझाना हो तो यही उपाय है, ऐसे ही बोलते हैं, देखो चिंता मत करो, क्योंकि ये दुख की घड़ी, सुख की घड़ी तो आता रहता है। समझना भी अब ऐसे तो समझेंगे। आप स्वयं खड़े हो जाइए और मतलब समझाइए अपने बेटे को, अपने बहू को, अपनी लड़की को। शादी करके गई हो लड़की, कुछ दुख लेके आती हो तो आप समझाइए। एकदम अपने निकटतम संबंधी दुखी है और वो अपने दुख रखे, अपने दोस्त हो। भगवान श्री कृष्ण के पास भी अर्जुन दुख व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में परीक्षित सुखदेव से दुख प्रकट करते हैं कि अब 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम सब ऐसे ही समझाते हैं।
कि जीवन बना है ये ऐसे ही है, ये है वो है। तो दुख के बाद सुख आता है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम प्रवेश हो जाएं, विषय वस्तु यही है, यानी फैमिलियर है हम सब, दुख शब्द से बहुत फैमिलियर है। प्रणा जी की वाणी इतना कठिन नहीं, सिंपल दुख शब्द। और हम सुबह से शाम तक इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते। बच्चे को देखो, किशोर को देखो, बूढ़े को देखो, दुख सब पीड़ित है धरती के ऊपर। हाँ, धरती के ऊपर तो क्या, जलचर थलचर नमचर सभी 84 लाख जो देवी देवता सब दुख में ही है। बस कोई व्याख्या करते, कोई व्याख्या नहीं करते। अब ऐसे परिवेश में शास्त्र खोल करके जैसे देखेंगे, हमारे से पहले ही दुख का अनुभव करके लोगों ने क्या क्या लिखे हैं बात। कोई बोले सब भ्रम है, दुख जैसा लगता है लेकिन दुख नहीं है। अब बोलने वाला तो बोल दिया, अब हमें क्या लगता है, तो अब हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। वो लोग ठीक ही बोल रहे हैं कि हम गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कि उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, कि या वो सही बोल रहे हैं कि हम सही, दुख है असही में कि खाली भ्रम है, कि स्वयं भी तो विवेक है। हम स्वयं भी तो विचार करें, वास्तव में ये दुख नाम का कोई चीज़ है संसार में, कि खाली शब्द है, कि किसी को अनुभव भी हो रहा है। अब नहीं है दुख बोलूं तो हमें दुख है ही बोलना ही पड़ता है। नहीं है कैसे बोलूं, है बोलूं तो सॉल्यूशन क्या है फिर? ये बहुत माथा चकराता है। अब बाल्यावस्था में जब किसी के साथ झगड़ा हुआ तो इतने दुखी होकर के रोते चिल्लाते घर आए। घर में पूछेंगे कि क्यों रो रहा है, तो झगड़ा हो तो नहीं कुछ बोला होगा, नहीं हमने कुछ नहीं बोला। तो बाद में पता चला तो हमने कुछ गलती की, तो 2 थप्पड़ और ऊपर से मिला। अब आज वो गाल वही है और माता का हाथ भी वही है, लेकिन अब वो दुख कितने दिन रहा, फिर बाद में वो दुख नहीं भी रहा। अभी किसी याद दिलाने पर याद आती है, वो तो भूल भी गए फिर साहब। तो अब उस समय में तो दुख था, फिर अभी क्यों नहीं है फिर वही दुख? तो इसीलिए हो सकता है कि जो हम आज दुख अनुभव कर रहे हैं वो नहीं है, वो भ्रम है बोलने का, शायद यही होगा शायद लॉजिक। क्योंकि हम ही बोल रहे हैं कि हमें अनुभव है कि बीती हुई समय में जो भी हुआ उस समय बहुत रोए, तड़पे, दुखी हुए, शरीर भी एकदम शरीर में तापमान बढ़ गया और बहुत कुछ एटीट्यूड में चेंज आया। लेकिन अब लॉन्ग रन में थोड़ा इसी लाइफ के ड्यूरेशन में फिर वो नहीं दिखता है। ऐसे ही आज ऐसा लगता है, हो सकता है कल परसों ना भी हो, इसीलिए इसको भ्रम बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं कि शास्त्र अब क्या क्या बोलता है उसमें। अब वेदांत तो खोल के बैठेंगे तो खरगोश का सिंह बोल देगा और लफड़ा शुरू हो जाएगा। ये दुख सुख संसार सब खरगोश के सिंह। खरगोश का सिंह नहीं होता है, उसका कान कोई सिंह जैसा लगता है। ऐसे ही संसार में दुख नहीं है। बोल देते हैं संसारी नहीं है, बोल देते हैं। अब इसका थोड़ा सा लॉजिकल, नहीं तो प्राणा जी ने सृष्टि के बनक में जो सपना बोले हैं,
जो सृष्टि को सपना माने ना, इट इज अ ड्रीम हो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा हृदय को क्लियर करता है। क्योंकि संसार सपना बोलते ही संसार का हर सपना का हर एक्टिविटी क्षणिक होता है, और सपना बोलते ही सपना हमारे अपने अनुभव में सपना, तो वहाँ पर सुखी भी हुए थे, दुखी भी हुए थे, और जब तक सपना देखे थे जागृत का ज्ञान नहीं था, ये भी अनुभव है। और सपना में दो बैल आपस में लड़ते हैं और उसका सींग हमारे पेट में आते ही हम जग जाते हैं। जगने के बाद न बैल न कुछ न कुछ। जब हमारी सपना ऐसे क्वालिटी हमें इतना तो अनुभव है, शायद इसीलिए सृष्टि को सपना बोला होगा, या इसीलिए दुख जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको हम इसीलिए बोला, क्षणिक इसीलिए बोला, या असत्य इसमें कोई दुख सुख ऐसा कुछ है ही नहीं बोलने का शायद कारण यही होगा। फिर सपना में तो सुख भी तो होता है, हाँ होता है, तो इसका मतलब सुख भी भ्रम है, हाँ ऐसे तो बोलना पड़ा। हम नहीं बोल रहे हैं, अपने अनुभव बोल रहे हैं ना। सपना में सुख हुआ था, लेकिन जागने के बाद ना सुख था ना दुख था। तो ये संसार पूरा गैलेक्सी सपना है, तो किसका सपना है? तो अक्षर का सपना है। जब सपना शब्द को हम मजबूत से पकड़ते हैं, पकड़ते मतलब इसको समझते हैं, तो इसी में आपका ध्यान गहरा चला जाएगा। जब संसार सपना बोल दिए तो अपने ही सपना में जैसे आएंगे, हाँ तो कितनी सारे थे सपना में, जागने में कोई नहीं रहता है। तो ये सपना में हमने घर बनाया, किसी के सपना के अंदर घर बनाया, किसी के सपना के अंदर हमने संबंध रखा, हाँ सारी चीज़ हमने की, लेकिन किसी न किसी का अगर सपना है तो फिर इसका तो क्वालिटी समझ में आ गया। शायद इसीलिए संसार दुख बोले होंगे, इसीलिए संसार वो क्षणिक होने के कारण, तो दुख भी क्षणिक सुख भी क्षणिक, हाँ अच्छा। तो फिर हाँ अपने सपना में घटाएंगे तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। तो उसको अब जागृत से देखने से, जैसे आप अपने आप जागने के बाद अभी दिखा हुआ सपना में ना आपको अपनापन है, ना उसके बाद दुश्मनी है, ना कुछ। तो सपना में किसी से झगड़ा कर देते, जागने को उससे बोलते हैं आज मैं सपना में तेरे साथ झगड़ा कर रहा था, फिर हंसते हंसते बोलते हैं। अकबर ने बीरबल को बोला था, अकबर आज तो सपना में मैंने बहुत दुखदायी सपना देखा। हाँ बादशाह क्या देखे? मैं तो पूरा बड़े हनी जो शहद का टैंक में तो डूब गया मैं, अब मैं वहाँ से निकल रहा था, और तू तो ये जो गंदा नाला का जो टॉयलेट का जो है था वो टैंक उसमें तो डूब गया था, और वहाँ से तो पूरा शरीर गंदा शरीर लेके निकला, और मैं वैसे ही डूब के निकला, लेकिन मैं शहद के उसमें निकला। तो बीरबल अच्छा बादशाह, हाँ सपना में, हाँ सपना में तो ले क्या संजोग है बादशाह, मैंने भी सपना में से देखा। क्या देखा तूने? वही मैं इस तरह गट्टर से निकल रहा था और आप शहद में निकलता। हाँ तो लेकिन आपने उतना ही देखा, मैं तो और आगे कुछ देखा। तो क्या देखा? मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे। बीरबल और आगे निकल गए। तो सपना की बात जैसे भी हो, बोलने में मजा आता है, हंसने में मजा आता है, और गुस्सा भी नहीं आता है आपस में। आखिर सपना तो है, सपना की बात तो है, करके चला जाता है। तो सही अर्थ में ये संसार जीने में बहुत आनंद आता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट कि ये संसार सपना का ही खेल,
तो संसार सपना, तुम फेंक रहे हो। तो इस तरह से संसार सपना वाला, ये थोड़ा प्राणा जी ने जो संसार उत्पत्ति के विषय में अलग अलग सिद्धांत है, उसमें तारतम्य ने जो पकड़ा सिद्धांत ये ड्रीम कॉन्सेप्ट से ही लिया, और प्राणा जी ने कहना है मतलब वो वास्तविकता में ये ब्रह्मात्माओं ने देखा हुआ खेल है, ब्रह्मात्माओं देख रहे हैं और अक्षर द्वारा सपना का खेल, ये कॉन्सेप्ट शास्त्रों में है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही राजी, सब कॉन्सेप्ट देने वाला राजी है, लेकिन राजी ने परीक्षा के लिए ये ड्रीम कॉन्सेप्ट जो है वो जमता है। चलो अच्छा, अब इसको ऐसे संसार में सपना होते हुए भी कैसे हैंडल किया जाए, उसको दुख शब्दों को कैसे हैंडल करें। कोई एकदम ब्रिटल चीज़ होता है ना कोई पैकिंग के अंदर, तो क्या हैंडल विथ केयर करके लिखा ना ऊपर, एरो लगा करके हैंडल विथ केयर करके लिखते हैं ना। ऐसे संसार में ये दुख शब्द भी हैंडल विथ केयर, ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये निकल जाता है। प्राण ने सुखरे प्यारे मेरे प्राण को बोलना चाहिए था, दुखरे प्यारे मेरे प्राण को बोले, और सुख दुखरे मेरे प्राण को ही बोलना अच्छा रहा। क्यों? सब तो दुखे बात बोलते हैं, अपने खुशी के समय तो कौन याद करता है, किसी को याद नहीं करता, दुख में तो याद करता है। इसलिए उसका फोन आया मतलब कुछ टेंशन हुआ होगा इसलिए फोन आ रहा है करके बोलते हैं। दुख मालनी लय सुख मानी लिदई नो, नाम हरि का भजन गाते हैं। सुख में तो परमात्मा का नाम लेते नहीं, दुख में ही लेते हो। और अपना दोस्त भी, अब शायर भी बोलते हैं कि दुख तो चिंतक ने कहा है, फलना मुझे दुख में ही याद करता है, सुख में तो याद ही नहीं करता है। इस तरह से आप किसी को मत बोलना। दुख में कोई याद करते हैं तो आप, हम बहुत भाग्यशाली हैं, कोई दुख में तो याद करता है। क्योंकि कैंडल का, मोमबत्ती का याद, मोमबत्ती की याद तब आती है जब अंधेरा होता है। सब उजाला, कौन मोमबत्ती की याद करेगा? मोमबत्ती छोटी सी है और कोने में कहाँ पड़ा हुआ है? लेकिन इतनी बड़ी सामग्री है घर में, कितनी जबरात है कमरे में, लाखों की संपत्ति है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो छोटी सी मोमबत्ती को याद किया जाता है, जो अपने को जल के दूसरों को प्रकाश देती है। तो कोई आपको याद करे दुख में तो सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसा टॉन्टिंग मत मारने का, व्यंगात्मक मत बोलना। अपने को सौभाग्यशाली समझना है। परमात्मा भी यही बोलते हैं, दुखरे प्यारो मेरे प्राण को। प्राण जी महाप्रभु ने ये एकदम सेंटिमेंटल वर्ड्स है, दुख, उसको धरती से ऐसे चुन लिए। संपूर्ण जड़ चेतन 84 लाख के सभी के हृदय में, मनुष्य, देवता, त्रिदेव, सबके हृदय पर बैठ करके ऐसा शब्द निकाला, दुख शब्द सीधा पकड़ के निकाला है और बोल दिया, ये दुख प्यारो मेरे प्राण को, मेरे प्राण से भी प्यारा है ये दुख।
चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, वट एवर में भी दुख शब्द ले लिया, दुख, और बोले ये दुख ही जो सबके हृदय के कोने से निकाल दिए, और बोले कि ये तो मेरे प्राण से भी प्यारा है। नहीं तो नॉर्मली लोग प्राण से प्यारा करके गीत गाते हैं, क्या गाते हैं? माइती घर, माइती घर, माइती घर, प्राण भंदा प्यारो, माइती घर। गीत है ना, पुराना गीत है, माइती घर फिल्म ही है। अपने माँ बाप का घर, माइती घर, प्राण से भी प्यारा करके कोई गीत है, फिल्म है। प्राण से भी प्यारा, प्राण किसे कहते हैं? प्राण किसे कहते हैं? शरीर से प्राण निकल गया तो क्या होगा? प्राण पखेरु पखेरु उड़ गए बोलते कि नहीं बोलते? अपान अपान व्यान उदान समान एक प्राण ये है, दूसरा चेतना प्राण, वो आत्मा ही। यहाँ प्राण शब्द आत्मा, दुखरे प्यारो मेरे आत्म को, मतलब मेरे आत्मा से भी प्यारा। दुख शब्द को प्राणनाथ जी ने इस तरह से पूरा ले लिया और सबके सामने जाहिर कर दिया, एकदम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एकदम ऑन द टॉप ऑफ यूनिवर्स। प्राणनाथ जी हाथ में दुख लेकर के बैठे और बोले कि हे दुनिया वालों, जिसके लिए आप, जिसके कारण आप भाग रहे हैं, जिसके कारण आप पूरा जीवन का उद्देश्य ही सब गड़बड़ा गया है, एक की छोटी सी दो शब्द, दुख, दो शब्द से, सुख, दो, और न बोलने में टाइम लगता, न लिखने में टाइम लगता, लेकिन सारा जीवन का टाइम उसी में खत्म हो जाता। ऐसा शब्द दुख। ऐसे शब्द को प्राणनाथ जी ने मेरा प्राण से भी प्यारा, मेरा आत्मा से भी प्यारा बोल दिया। क्यों? बोलते हैं सो मैं छोड़े क्यों कर जाए, ये दुख को मैं कैसे छोड़ूं? और दुनिया में देखें, दुख को पकड़ना कोई नहीं चाहता। जिसको भी पूछो दुख चाहते हो ना, कोई नहीं दुख चाहता। प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं दुख छोड़ नहीं सकता, सो मैं छोड़े क्यों कर जाए। क्यों? जो मैं लियो ही बुलाए, जो मैंने बुलाया हूं, मैंने मांगा हूं, मैंने इनवाइट किया हूं, तो वो मेरा गेस्ट है, मैंने बुलाया हूं, मैंने मांगा हूं। इसका मतलब बुलाया मतलब मैंने मांगा हूं। ये जो दुख है, तो ये मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूं? अच्छा, तो महामती प्राणनाथ जी के एकदम हृदय के अंदर दुख के विषय में, दुख के विषय में क्या भाव होगा, क्या बोलना चाहते होंगे इस दुख शब्द के पीछे। वहां पतित शब्द से उन्होंने, पतित शब्द से, इसे पहला वाला प्रकरण में पतित शब्द से उन्होंने सीधा ब्रह्म सृष्टि के गुनाह करके राज्य के साथ का वचन में हार गए, वहां जोड़ दिए थे पतित शब्द से। ऐसे दुख शब्द से प्राणनाथ जी बिल्कुल आत्माओं को अक्षरातीत साक्षात्कार कराने की ताकत प्राणनाथ जी रखते। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। जो अपनी इच्छा से कोई चीज प्राप्त होती है सुंदर साथ जी, है? अपनी इच्छा से जो चीज प्राप्त होती है, वो मिलने पर हम खुश होते हैं। तो हमें ये टेक्निक
पता नहीं अब कहाँ तक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉजिक ऐसा आ रहा है लॉजिक ऐसा आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है। सामने वाला दुख देने वाला है और सामने वाला मैं दुख लेने वाला हूँ। सामने वाला भी दुख ही दे रहा है और मैं भी दुख ही चाहता हूँ, तो वो भी माइनस ये भी माइनस, और रिजल्ट में प्लस आ रहा है। अच्छा ही ये बोलते हैं। आपने माइनस टू माइनस प्लस ये सीखे ना, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस टू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। पढ़े होंगे, भूल भी गए होंगे। एक चीज हमने ये फॉर्मूला जो जीवन में सीखे स्कूल में, लाइफ में काम आया, जीवन में काम आया ये फॉर्मूला है? रोटी बनाते समय रसोई में आपको रोटी माइनस माइनस प्लस 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 कभी बोले अभी तक? कहीं आया ऐसा काम? शादी करते समय वो यज्ञ में जो यज्ञ कुंड में जब है तो ब्राह्मण ने माइनस माइनस प्लस तुम लोग जुड़ी हो रहा है, ऐसा फार्मूला तो नहीं बोला शादी में भी। और ड्राइविंग सिखाते समय भी वो ड्राइवर ने भी वो उसने नहीं बोला कि माइनस माइनस प्लस करके टर्निंग में गाड़ी नहीं घुमाया। न कारपेंटर करते माइनस माइनस प्लस प्लस, कहीं दिखता ही नहीं, कोई उच्चारण नहीं करता। डॉक्टर ऑपरेशन में भी माइनस माइनस बोलता नहीं। पता नहीं क्या सीखे, क्यों सीखे, लेकिन सीखे जरूर है। मैं आपको ये 4 लाइन में जो 4 फॉर्मूला, इसी में आपको मैं गीता का जीवन सिखा दूँ।